आप और हम इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में खड़े हैं और आप देख सकते हैं पीछे की स्थिति क्या है, ऊपर तारों की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। और आप बात करते हैं विकसित भारत की। तो मेरी लड़ाई ये है कि जब आप पेपर लीक नहीं रोकेंगे, सरकारी स्कूल बंद करेंगे, तो आप कौन से भारत के भविष्य की बात कर रहे हैं? तब तो आप झूठी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इस देश में अब आवाज़ उठाना इतना मुश्किल हो जाएगा? आप आवाज़ उठाएंगे, आप कह देंगे ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये कांग्रेस की बी टीम है, ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है, अब इसको फंड दिया जा रहा है। क्या बिना फंड के कोई आंदोलन चल जाएगा? सरकार कर दे इसको फंड, फिर क्या मतलब हुआ? अब मोदी जी बात बात पे कहते रहे साकेत में आग लग गई इतने लोग मर गए, लखनऊ में आग लग गई इतने लोग मर गए, हमारा आप यहाँ खड़े हो सकता है अभी नीचे गड्ढे में गिर जाएं। तमाम तरीके की खबरें आ रही हूँ, ईवीएम जला दी जा रही हूँ। प्रधानमंत्री बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो भाई जिम्मेदारी गलत चीज़ों की लेने का मतलब क्या होता है? अगला स्टेप सुधार, वो तो आप नहीं कर पाए। 24 में भी आपने जिम्मेदारी ली, आप नहीं सुधार पाए। ये तो 24 में भी बोला था ना, तो कब तक जनता इंतजार करेगी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस मांग के साथ आज सीजेपी का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। इस प्रदर्शन को अलग अलग कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो शिक्षक हो या फिर छात्र हो, तमाम लोग आ रहे हैं आज इस प्रदर्शन में शामिल होने, इसका हिस्सा बनने, इसको समर्थन देने। देश के 2 करोड़ के टीचर्स पहुंचे हैं, जिनको कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा, कहा था 2 करोड़ के ऑनलाइन टीचर्स ना जानते हैं ना कुछ ज्ञान है। वो लोग पहुंचे, जानते और समझते हैं कि आज जब सीजेपी को पहले ही इतने सवालों के घेरे में रखा जा रहा है, आप क्यों इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं, कौन सी आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि आइडियोलॉजी मेरी क्या है। मेरी आइडियोलॉजी देश को जो विकसित भारत बनाने की बात की गई है, उनके आने में, उस राह में आने वाली हर बाधा के खिलाफ मेरी आइडियोलॉजी है कि साहब आप सही दिशा में नहीं जा रहे। आप और हम इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में खड़े हैं और आप देख सकते हैं पीछे की स्थिति क्या है, ऊपर तारों की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। और आप बात करते हैं विकसित भारत की। तो मेरी लड़ाई ये है कि जब आप पेपर लीक नहीं रोकेंगे, सरकारी स्कूल बंद करेंगे, तो आप कौन से भारत के भविष्य की बात कर रहे हैं? तब तो आप झूठी बात कर रहे हैं। आपका आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर झूठा है। डिजिटल इंडिया में आप सिस्टम हैक नहीं रोक पा रहे। सीबीटी एग्जाम में भी इतना करप्शन हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप विकसित कैसे बन पाएंगे? तो उस विकसित भारत बनने में जितनी भी चीज़ें जरूरी हैं और वो नहीं हो रही, उस सब के खिलाफ मेरी लड़ाई है। चाहे वो एग्जाम सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हेल्थ सिस्टम हो, चाहे हमारा न्याय में मिलना जो इतना मुश्किल हो गया है, न्याय व्यवस्था की बात हो, उन सब के खिलाफ मेरी लड़ाई है। बिल्कुल सर, आप उस समय पर आए जब कुछ घंटे पहले ही देश के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो दरअसल दहशतगर्दों की बी टीम है। तो क्या आप भी आज जब आए हैं तो क्या आप पर भी यही सवाल? आपने उनसे, जिस रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया, ये नहीं पूछा कि ए टीम कौन है। वो ए टीम वही है, ये तो बी टीम है। एक बात बताइए, मैं किसी पार्टी या किसी विचारधारा का पहले से समर्थन नहीं करता। कोई नहीं ये साबित कर सकता कि मैं इस पार्टी के साथ खड़ा हूँ। आज जिन पार्टियों की साथ खड़े होने की बात है, उनकी बात कोई खुद नहीं सुन रहा है। लेकिन क्या इस देश में अब आवाज़ उठाना इतना मुश्किल हो जाएगा? आप आवाज़ उठाएंगे, आप कह देंगे ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये कांग्रेस की बी टीम है, ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है, अब इसको फंड दिया जा रहा है। क्या बिना फंड के कोई आंदोलन चल जाएगा? सरकार कर दे इसको फंड। सरकार कहे कि खाने पीने की व्यवस्था हमारी पुलिस लेके पहुंच रही है, जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, और 10 मिनट में शिक्षा मंत्री पहुंचेंगे उसी स्टेज पे, आपसे आपकी समस्याएं सुनेंगे। ये सरकार का चरित्र होना चाहिए था ना। वो क्या कह रहे हैं? दहशतगर्दों की बी टीम है। उनके अंदर अभी खुद दहशत है कि मेरा इस्तीफा ना हो जाए, क्योंकि जब भी इस्तीफे की नज़र से प्रधानमंत्री ऐसे देखते होंगे तो सक पका जाते होंगे, नहीं नहीं साहब अभी नहीं, अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने माना हमारी गलती से बहुत सारे बच्चों की जान गई, जिम्मेदारी भी ली उन्होंने। यही तो हम कह रहे हैं, जब आपने जिम्मेदारी ले ली तो उसके बाद अगला कदम यही होता है कि जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पे मैं इस पद पे नहीं रहूंगा। फिर क्या मतलब हुआ? अब मोदी जी बात बात पे कहते रहे साकेत में आग लग गई इतने लोग मर गए, लखनऊ में आग लग गई इतने लोग मर गए, हमारा आप यहाँ खड़े हो सकता है अभी नीचे गड्ढे में गिर जाएं। तमाम तरीके की खबरें आ रही हूँ, ईवीएम जला दी जा रही हूँ। प्रधानमंत्री बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो भाई जिम्मेदारी गलत चीज़ों की लेने का मतलब क्या होता है? अगला स्टेप सुधार, वो तो आप नहीं कर पाए। 24 में भी आपने जिम्मेदारी ली, आप नहीं सुधार पाए। ये तो 24 में भी बोला था ना, तो कब तक जनता इंतजार करेगी? उनकी पार्टी में ये राजनाथ सिंह ने कहा था इस्तीफे, तभी इसीलिए देश का युवा भी अड़ा हुआ है।
कि नहीं साहब इस्तीफा तो होगा, शुरुआत तो होगी। ऐसा आप कैसे कह सकते हो? आप सोचिए, अगर वाकई में ये लोग की मंशा और इंटेंट सच में देश को विकसित बनाने का है, तो इस बात की गारंटी कोई कैसे ले सकता है कि इस पार्टी में कोई गलत नहीं कर रहा? ऐसा हो सकता है? कल मोहन यादव जी पे आरोप लगाए कि उनकी संपत्ति बढ़ गई। या तुम लोगों के तो अपने पर्सनल हित ही नहीं खत्म हो रहे, तुम क्या राज्य के लिए करोगे? अब लोग उसमें कह देंगे वो पहले से अमीर थे और उनके पहले से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम देश में राज्यों के मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी डीलर्स को बना रहे हैं? जहां पे प्रॉपर्टी डीलर्स की इमेज, यहाँ पे किसी से भी पूछो वो बता देगा कौन होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स। लेकिन ये खबर ही आई है नेशनल और खबर अब बन तक गई थी, जी। नेशनल कवरेज है, इसकी सच्चाई हमें आपको नहीं पता। जिस देश इतना बड़ा हो, उस देश का प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु हो, उसको आप 45 मिनट तक रोक देते हो। उसकी रैली में आप एम्बुलेंस को रोक देते हो, एम्बुलेंस को जाने देते हो, उसे रोक देते हो, लेकिन आप पेपर लीक नहीं रोक सकते। ये सब कहानियां हैं, ये सब पीआर है, ये सब इवेंट मैनेजमेंट है। ये बाहर आना ही नहीं चाहिए था अगर रुके थे तो। क्या कितना बड़ा एहसान था ये खबर बाहर आ गई। एक खबर दिखाएंगे पिछले 1 महीने में इतने बच्चे मर गए, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ बोला हो। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आवाज उठाना बंद करते करते हम लोग आज इस मोड़ पे पहुंच गए कि इस देश में सब कुछ चंगासी है। हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ पेपर लीक होता है, चलता है, बेरोजगारी अरे चलती है, किसी बात कुछ नहीं चलता और ना ऐसे चलेगा। मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ बदलेगा। आपने बेरोजगारों की हालत देखी है? आप देखते हैं बेरोजगार का डेटा क्या है? देश की युवा पीढ़ी कैसे बदल सकती है? अगर ये देश को बदलना है, देश के भविष्य को बदलना है, तो युवा पीढ़ी को बदलना ही पड़ेगा। आज अगर इस देश की युवा पीढ़ी सही रास्ते पे नहीं है, तो इस देश का बेसिक एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। आखिरी सवाल होगी सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि नेशनल मीडिया पूछती है। आप इतना बोलते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा भी बोलते, थकते नहीं आप? अरे ये मैं कैसे कह दूं, जब बात बच्चों की हो जिनके आंखों में मैं मरते हुए सपने देखता हूँ, मैं अपने अंदर की बेचैनी को कैसे रोक लूँ, कैसे रोक लूँ? आपने कहा, मैंने पता है क्या सोचा, यार आपके जरिए मेरी आवाज़ जाएगी, कुछ बच्चों को सुकून मिलेगा कि कोई है उनकी आवाज़ बनने वाला। मैं नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की, नहीं मैं बोलूँगा। तो मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, अगर इस देश के जिम्मेदार लोग भी ये सोचने लगे, आज विपक्ष सिर्फ सोचता है कि ट्वीट कर देने से देश सुधर जाएगा। नहीं भाई, आरटीआई लगाइए, पीआईएल लगाइए, न्याय व्यवस्था में जाइए, हम सबको मिल करके खड़ा होना होगा। सर जब नेता, एक सेकंड आखिरी सवाल, लेकिन सर जब होगा क्या? एक डर पैदा होगा कि अब जो भी ठीक से काम नहीं करेगा उन सब से इस्तीफा लिया जाएगा, वो डर पैदा होगा। किसी का पिता शराब पी के घर में रोज आने लगे तो एक दिन माँ कह देती है अगर आज शाम को पी के आए तो घर में नहीं घुसने दूंगी। समझ गई? तो क्यों होता है वो? ऐसा नहीं घर में नहीं घुसने देती, वो इसीलिए कि डर पैदा हो। तो बिल्कुल एक आखिरी सवाल, आपने अभी नेता विपक्षी नेताओं की बात की, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं और वो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, उनको भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं, और दूसरे एक जो जेनजी के नेता बने थे राघव चड्ढा, उनको लोग ढूंढ रहे, नजर नहीं आ रहे हैं वो। हाँ, वो नजर नहीं आएंगे क्योंकि अब वो उस पार्टी का हिस्सा बन गए जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होती है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे जा रहा है। हम मैं तो सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हिमालय पार करके चाइना पे चढ़ जाए, इतना आगे जा रहा है देश। मजाक बना के रख दिया है। मतलब ये वो लोग हैं। राहुल गांधी से मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरीके से युवाओं की बातें रख रहे हैं, हर चीज पे आपको तो हर दिन ये आवाज उठानी होगी, हर दिन, महंगाई से लेकर के। और आप अकेले नहीं कर सकते। जैसे प्रधानमंत्री जी अकेले वन मैन शो हैं, तो राहुल गांधी को भी ये वन मैन शो नहीं, उनकी तो कई राज्यों में सरकार भी है। हर जगह से उनके नेता, उनके लोगों की आवाज बनेंगे। कुछ बहुत हमारी बातचीत हो चुकी है। देखिए, हम यही जानना समझना चाहते थे कि जब आज यहाँ पर एक चर्चित टीचर अभिनय सर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो अभिनय मैथ्स वाले टीचर के तौर पर जाने जाते हैं, तो वो क्या सोच करके यहाँ पर पहुँचे? उनका सीधा कहना है कि वो छात्रों की आवाज़ बनने आए हैं। ये मुद्दा कहीं ना कहीं उनको भी कनेक्ट करता है कि देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। शिक्षा मंत्री बच्चों को कह रहे हैं वो दहशतगर्द है, आतंकवादी हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री चुप है, तमाम सवालों अपने उठा रहे हैं। और देखिए, उन्होंने मंच से भी लगातार इस तरीके से न केवल शिक्षा मंत्रालय को घेरा, बल्कि एक के बाद एक तमाम सरकार के मंत्रियों को उन्होंने घेरा। खुद प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने कई सवाल करके जवाब मांगे। आप क्या कुछ सोचते हैं अभिनय सर के इस पूरी बातचीत की लेकर के?
हमें अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।